गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रीति शर्मा आज आपको हिंदी भाषा का पाठ 15 वाक्य विचार पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। चलिए पहले हम इन्हें पढ़ते हैं हमारे गांधी राष्ट्रीय महात्मा पिता, चला है हल किसान रहा, खेल बच्चे हैं रहे। उपर्युक्त शब्द समूहों को पढ़ने से उनमें कई गई बात का स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आता है। अब इन्हें हम इस प्रकार पढ़ते हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, किसान हल चला रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखने से ही उनका भाव स्पष्ट होता है। शब्दों के इस प्रकार के व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहते हैं। शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें पद कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पदों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य को हम विस्तार से पढ़ेंगे। वाक्य में जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि के बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे विवेक विद्यालय जाता है, पक्षी उड़ते हैं। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में विवेक और पक्षी उद्देश्य हैं। वाक्य का कर्ता या क्रिया को करने वाला उद्देश्य कहलाता है। इसमें कर्ता तथा कर्ता का विस्तार भी सम्मिलित होता है। जैसे मेरा भाई कल आएगा। उपर्युक्त वाक्य में उद्देश्य मेरा भाई है। अब दूसरे नंबर पर है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मीरा गा रही है, वैभव खेल रहा है। उपर्युक्त वाक्य में गा रही है तथा खेल रहा है विधेय है, क्योंकि ये वाक्य के कर्ता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बच्चों, अब हम वाक्य के भेदों को पढ़ेंगे। वाक्य के भेदों को 2 आधारों पर किया जाता है। जैसे पहला है रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। चलिए अब इन वाक्यों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापद होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे रीना पुस्तक पढ़ती है, गौरव और सौरभ खेल रहे हैं, सचिन, राजन और वैभव कक्षा में बैठे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियापद हैं। एक ही क्रियापद होने के कारण ये सरल वाक्य हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्यों को योजकों द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे शालिनी किताब पढ़ रही है और सीमा खेल रही है। आप मेरे साथ चलेंगे या स्वयं आ जाएंगे। उपर्युक्त वाक्य में और तथा या योजकों द्वारा 2 सरल वाक्यों को जोड़ा गया है, अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। तीसरे नंबर पर होता है मिश्र वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा उसके 2 या 2 से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे माँ ने पूछा कि बाहर कौन है, वह किताब मेरी है जो तुम पढ़ रहे हो। नंबर 3 पर है यह वही व्यक्ति है जिससे मैं कल मिला था। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन अंश प्रधान उपवाक्य हैं जो कि अन्य आश्रित उपवाक्यों से जुड़े हैं। बच्चों, अब हम अर्थ के आधार पर वाक्यों को पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद किए जाते हैं। पहला है विधानार्थक। ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य का करना या होना पाया जाता है विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कल्पना सितार बजा रही है।
नंबर 2 पर है निषेधार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात के ना होने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उससे बात मत करो, झूठ मत बोलो। तीसरे नंबर पर आता है प्रश्नार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यह चित्र किसने बनाया है, तुम वापस कब आओगे, वह कौन है। अब नंबर 4 पर आता है इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में शुभकामना, आशीर्वाद आदि व्यक्त किए जाते हैं वे इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान करे आप अपने उद्देश्य में सफल हों, ईश्वर आपकी आयु लंबी करें। नंबर 5 पर आता है आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या अनुरोध किया गया हो आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इधर आओ, मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। बच्चों, नंबर 6 पर आता है संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में संकेत अथवा शर्त का बोध हो वे संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। नंबर 7 पर आता है विस्मयार्थक। जिन वाक्यों में शोक, आश्चर्य, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि मनोभाव व्यक्त किए जाते हैं वे विस्मयार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी, अरे तुम भी यहाँ हो। नंबर 8 पर आता है संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने का संदेह व्यक्त हो वे संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज शाम को वर्षा हो, लगता है रमा अब नहीं आएगी। बच्चों, इन उदाहरणों द्वारा आप इस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं और आशा करती हूँ कि आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको आगे PDF द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद।